We have completed all the anatomical part of this chapter, that is chapter number 6, in which we have studied detailed account of simple kind of cells क्या होती हैं, परमानेंट प्लांट सेल्स कैसे बनती हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे अराइज होता है, तो उनका एक डिटेल्ड अकाउंट हमने अभी पढ़ ही लिया. ऑल्दो वी हैव ऑल्सो स्टडीड ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ रूट्स, that is of dicot root, dicot stem, monocot root, monocot stem and leaves also. तो अब ये मेजर पार्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द एनाटॉमी वाला पार्ट, जिसमें हमने सेल्स, हर सेल्स के बारे में जाना कि स्टेम में कौन सी सेल्स होती हैं और रूट में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके डिफरेंट इपीडर्मल वाले पार्ट में या ग्राउंड टिश्यू वाले पार्ट में, या हम इंटरनल सेंट्रल टिश्यू जो कि वस्कुलर टिश्यू कहलाता है उसके बारे में. लेकिन अब हम चलते हैं द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ रिलेटेड टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब तक कि हम वो प्रीवियस वाला चैप्टर, प्रीवियस एनाटॉमिकल पार्ट नहीं क्लियर होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से. तो व्हाट हैपन्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाट इज ए सेकेंडरी ग्रोथ? As we know, there is a primary growth that occurs due to the meristematic tissue. Primary meristematic tissue की help से, जैसे कि हमने देखा कि shoot apical meristem और root apical meristem, they are responsible for increase in length of a plant up to certain level. Length increase करते हैं चाहे root की हो चाहे वो stem की हो. That we have studied all together, and that लेंथ इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. किसके द्वारा अचीव की जाती है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा. लेकिन वेन एवर देयर इज ए नीड ऑफ सम एडिशनल डायामीटर, कुछ ऐसा डायामीटर इंक्रीज होना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दी वुडी प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, इन व्हाट मैनर दे आर इंक्रीजिंग देयर डायामीटर, उनका डायामीटर कैसे कैसे उनकी चौड़ाई बढ़ रही है. जैसे कि हमें मालूम है कि प्लांट्स दे कॉन्टीन्यूसली ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ वो ग्रो करते हैं. और वुडी प्लांट्स, और इतना बड़ा प्लांट जो बनता है वो छोटे से पौधे से ही तो बनता है ना. और whenever it is converted into tree, तो क्या होता है? एडिशनल डायमीटर भी इंक्रीज होता है. तो वो एडिशनल डायमीटर कैसे अचीव होता है? दैट ऑकर्स ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही. प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लेटरल मेरिस्टम का क्या काम होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंक्रीज ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड दी सेकेंडरी ग्रोथ. उसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ. एंड दैट ऑकर्स ड्यू टू दी लेटरल मेरिस्टम. और वो किसके कारण होती है? लेटरल मेरिस्टम के कारण होती है. और लेटरल मेरिस्टम दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो ये हम जब आप ये लेक्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो ऑटोमेटिकली कि वेयर द लेटरल मेरिस्टम इज सिचुएटेड. अब हमने देखना कि लेटरल मेरिस्टम की नेचर क्या है. वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सम पार्ट ऑफ द लेटरल मेरिस्टम इज प्राइमरी इन नेचर एंड सम पार्ट इज सेकेंडरी इन नेचर इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम. डाइकोट स्टेम के केस में of course we are studying right now how secondary growth occurs in dicot stem. डाइकोट स्टेम में ही होती है सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में नहीं होती. एंड इफ इट इज देयर इन मोनोकॉट दैट देन इट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ. कुछ प्लांट्स में होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन हमने मेन टॉपिक कौन सा पढ़ना है कि डाइकोटिलीडन स्टेम में किस तरह से लेटरल मेरिस्टम बनता है. लेटरल मेरिस्टम कौन सा है इसमें हमने देखना है, कौन सी प्राइमरी नेचर है किस उस लेटरल मेरिस्टम की, और किस तरह से डायामीटर इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टम. डायामीटर इंक्रीज होगा तो प्लांट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्री. और हाउ द वुड इज फॉर्म, and whenever wood is formed or diameter is increased, for what purpose it is? Definitely it is for the conduction of water and mineral, for protection, for providing mechanical strength, and of course for storage of various काइंड ऑफ फूड मटेरियल. क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से. तो एनी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? अब हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी. इंक्रीज इन डायमीटर और विड्थ in diameter of a plant when it has achieved certain प्राइमरी ग्रोथ. जब प्राइमरी ग्रोथ अचीव हो गई तो डायमीटर की जरूरत पड़ी. तो सच एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू द
एक्टिविटी ऑफ lateral meristem is called the what we call it secondary growth. इसको हम क्या कह देते हैं? secondary growth बोलते हैं, as we have already noted right I have already written on the board. तो अब इसमें देखना कि lateral meristem जो कि lateral side पे present होता है. अब stem का हमने starting में structure पढ़ा, तो this I have drawn inner side part. inner part मैंने draw किया, ठीक है. तो इनर पार्ट में दिस इज द वस्कुलर बंडल, जैसे कि डाइकॉट स्टेम में वी हैड सीन आउटर एपिडर्मल वाला पार्ट. उसके बाद हमने हाइपोडर्मिस देखी थी कि किस तरह से दैट पार्ट वाज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे कैसे हाइपोडर्मिस थी और व्हाट वाज इट नेचर दैट यू कैन सी इन माय प्रीवियस लेक्चर. अपने लेक्चर में उसके बाद हमने देखना है जनरल कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल वाला पार्ट. पेरिसाइकिल वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस. इट वाज डिसकंटिन्यूअस form in some cases and in some cases it was in continuous form. वो तो outer वाला part हो गया ना. और internally what we have studied, the cambium arranged vascular bundles were arranged in the form of ring, and these are vascular bundle जो कि अंदर की फॉर्म में रिंग की फॉर्म में अरेंज है. बाहर का पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये ग्राउंड टिश्यू और ये इपीडर्मिस, तो दिस इज इपीडर्मिस. आई ट्राइड टू शो यू. ये तो हमने बस इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है, इसलिए कुछ सेलुलर पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम. अब हमें इसमें देखना है कि जैसे दिस इनर पार्ट दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, जैसे ये पिथ वाला पार्ट है ना, दिस इज प्राइमरी जाइलम. अब प्राइमरी जाइलम क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब हमने देखना कि सेकेंडरी जाइलम भी आएगा. एंड दिस इज प्राइमरी फिलोयम. पी से मैं डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, प्राइमरी फिलोयम. अब इनके बीच में जो ब्लैक स्ट्रिप नजर आ रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज डेफिनेटली लेटरल मेरिस्टम, पार्ट ऑफ ए लेटरल मेरिस्टम. एंड इसका नाम आपको याद आ गया होगा, इट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और वी कैन कॉल इट फेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. तो लेटरल मेरिस्टम किससे मिलकर बना? फर्स्ट पार्ट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. लेटरल मेरिस्टम इज इक्वल टू किससे मिलकर बनेगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड प्लस, अब दो वस्कुलर बंडल के बीच में हमने ये वाली जगह बनाई थी ना, इन विच देयर वाज ए मेडुलरी रेस. याद होगा आपको. तो यू शुड, मैं बारी बारी कह रही हूँ, फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट दी TSFA स्ट्रक्चर दैट इज पासिंग थ्रू द स्टेम. वो लेक्चर अच्छे से देखो तो ही आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ समझ आएगी. ठीक है. तो ये वाला पार्ट हमने इसमें मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बनाया क्योंकि वस्कुलर बंडल मैंने थोड़े से कम बनाए हैं. अदरवाइज वस्कुलर बंडल वेन एवर दे आर क्लोजर टू ईच अदर, तो उनके बीच का जो स्पेस है ना वो भी कम रह जाता है. ठीक है. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेज बनती हैं और जो पेरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं. ठीक है. तो उन मेडुलरी रेज में कुछ सेल्स, जैसे कि यहाँ पर, they become meristematic in nature. I will be indicating with some other color so that you are easily understand. It is easily understand by you. जैसे ग्रीन कलर का ये मेडुलरी रे के बीच वाला पार्ट, ये मेरिस्टेमेटिक बन गया. ठीक है. फिर इन दोनों के बीच में मेडुलरी रे वाला पार्ट, कुछ वैसे तो वो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, लेकिन जस्ट जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के बीच में नजर आ रहा है ना, उसके ही एडजेसेंस जो भी सेल्स हैं उसके ही सेम प्लेन में वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं. मेरिस्टेमेटिक मीन्स दे आर हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवीजन कैपेसिटी आ जाती है उनमें. ठीक है. तो ये कैम्बियम क्या कहलाएगा? दिस विल बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. क्या कहलाएगा? इट विल बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. It will be interfascicular cambium. That means lateral meristem is formed by the combination of intrafascicular as well as interfascicular cambium that is formed by the meristematic activities of medullary rays present between the two vascular bundle. ठीक है. इनिशियल प्राइमरी मेडुलरी रेस के बीच में, क्योंकि अब हम देखेंगे प्राइमरी मेडुलरी रेस के बाद सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी आएंगी. तो अभी तो आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये वस्कुलर बंडल लेटरल कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हाउ द लेटरल मेरिस्टम इज फॉर्मिंग, और किस तरह से ये वस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्मिंग दैट इज एक्वायरिंग दी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तो दो वस्कुलर के बंडल्स के बीच में हमने कौन सा बना दिया? दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम.
ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दो वस्कुलर बंडल के बीच में, विद इन द वस्कुलर बंडल देयर इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच इज प्राइमरी इन नेचर, और इंटरफेसिकुलर बाद में बना, दैट मीन्स, और इंटरफेसिकुलर कैसे बना, डी डिफरेंशिएशन से बना, क्योंकि परमानेंट टिश्यू से ही बनेगा ना, तो परमानेंट टिश्यू से कौन से प्रोसेस से बनेगा, डी डिफरेंशिएशन से, तो डी डिफरेंशिएशन से ये बना, ठीक है। और what it has formed, it is secondary in nature, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी नेचर का हुआ, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वाज प्राइमरी इन नेचर, क्योंकि ये तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो ये प्राइमरी है, और वो वाला कौन सा है, इंटरफेसिकुलर इज सेकेंडरी। तो दैट इज वाई इन केस ऑफ डाइकोटिलेडोन स्टेम्स द लेटरल मेरिस्टम इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर हो गया। और इफ वी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द डाइकॉट रूटेड सेकेंडरी ग्रोथ से, तो उसमें लेटरल मेरिस्टम जब अराइज होगा ना, वो प्योरली सेकेंडरी होगा, वो हम बाद में देखेंगे कि वो कैसे होगा, लेकिन अभी हमें इसमें देखना है प्राइमरी पार्टली एंड प्राइमरी सेकेंडरी, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू दिस टाइम, दे विल ज्वाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ए कंप्लीट कैम्बियम रिंग, एक मेरिस्टेमेटिक कैम्बियल रिंग बन गई। दिस कैम्बियम रिंग की नेचर क्या है, इट इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन नेचर, ठीक है। और इन दोनों के किसके बीच में है ये, दिस इज इनर साइड इज जाइलम एंड आउटर इज फिलोयम, ठीक है। इनर वाला तो पार्ट जाइलम है और आउटर वाला फिलोयम, और कौन सा है, दिस इज प्राइमरी जाइलम एंड दिस इज प्राइमरी फिलोयम। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी ना, प्राइमरी फिलोयम। I am not going to write the detail of this secondary growth on board because it will take lots of time and lots of space also. आप अच्छे से समझ लो और अपने आप इसके नोट्स खुद बनाना with the help of diagrams, ठीक है। तो वैसे तो मेरी हैबिट है कि मैं पूरा का पूरा whatever I speak I write it on board, maximum I write on the board so that it is very easy for you to make the notes. But this time due to I know it will take lots of time, दैट इज़ वाई आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगी और आप अपने आप ही इसके नोट्स बनाओगे, ठीक है, और लिखोगे, और डायग्राम्स के हेल्प से यू आर एबल टू एक्सप्लेन वेन एवर इट कम्स इन एग्जाम्स, ठीक है। तो अब प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बन गया ना, तो उनके बीच में ये कैम्बियम रिंग पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस डेवलप हो गई, विच इज़ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी इन नेचर, जो कि हमने देख लिया, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड दी लेटरल मेरिस्टम। क्या बना, लेटरल मेरिस्टम। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज ना क्या करेगी, इट विल कंटिन्यूज टू डिवाइड टू फॉर्म दी secondary xylem towards the inner side and the primary secondary phloem towards the outer side। कि ये सेल कैसे डिवाइड करेगी, कैम्बियम की जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है ना, इट विल डिवाइड्स इन ए बाईपोलर मैनर। बाईपोलर मीन्स अंदर की तरफ भी इसने करना है डिवाइड और बाहर की तरफ भी डिवाइड करना है। तो एक तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कैसी होगी कैम्बियम की, बाईपोलर मैनर। बाईपोलर मीन्स अंदर की तरफ भी ये जाएगी और बाहर की, दैट वी कैन इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस। जैसे कुछ डिटेल पार्ट बनाया है, तो इसमें आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन अगेन। दिस इज ए कैम्बियम, जैसे ये कैम्बियम है ना, तो इसमें व्हाट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू कि वेन एवर इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। अंदर की तरफ इसने सेल बना दी हैं, ठीक है, तो वो बनी हुई मैंने आपको शो करी है कि कुछ जो इनर वाला पार्ट है ना, ये जो रेड कलर का, इट इज ऑल रिप्रेजेंटिंग दी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स बनाई हुई हैं, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। और कैम्बियम एक्टिविटी ना वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंगली। जहाँ पे सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होती है ना, तो उन एरियाज में ना ये जाइलम जो कट करता है अंदर की तरफ, और जो वेन एवर इट इज़ डिवाइडिंग, तो वो क्या होगा, सीजनल एक्टिविटी से उनकी एक्टिविटी भी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगी। और वो किस मैनर में डिवाइड करेगी वो हम बाद में जानेंगे, दैट इज ए सेपरेट और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दी दिस ग्रोथ। तो अभी तो हमने देखना है कि वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से जो अंदर वाली जो लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम में हम ही
हम अभी ओनली कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, अंदर वाला, और बाहर में भी लेटरल मेरिस्टम डेवलप होगा, उसका भी हम बाद में वी विल हैव एन सेपरेट पार्ट जो कि कॉर्क कैम्बियम से डेवलप होगा, वो तो एक सेपरेट डिटेल्ड लेक्चर बनेगा उसका भी। तो अभी तो हम अंदर की ग्रोथ देख रहे हैं, जिससे डायमीटर अंदर से कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे अंदर से वुड कैसे बन रही है। तो मैं आपको बता रही थी ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है, इट विल बी डिवाइडिंग, ये क्या कर रहा है अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स हैं जो रेड में नजर आ रही हैं। कहीं पे रेड डार्क लाइन इंडिकेट हो रही है ना रेड की, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये भी क्या है, जाइलम ही है, लेकिन इनकी दोनों की एक्टिविटी वेरी कर रही है सीजन के अकॉर्डिंगली, वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो बस अभी आप इतना देख लो कि अंदर वाली जो है ना सारी की सारी क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। और अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम ने प्रोड्यूस किया, और बाहर की तरफ ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ग्रीन डिमार्केशन है, दैट इज फिलोयम, इट इज सेकेंडरी फिलोयम, ठीक है। और इसके ऊपर हम कुछ प्राइमरी फ्लोयम भी बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जो अल्टीमेटली बाद में तो क्रश हो ही जाएगा। प्राइमरी फ्लोयम जैसे कि ये वाला पार्ट, जब कैम्बियम अपना अंदर से इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोयम, तो फ्लोयम टिप पे रह जाएगा ना, ये तो सेकेंडरी फ्लोयम है ग्रीन लाइन वाला, और प्राइमरी फ्लोयम विल बी ऑक्यूपाइड ऑन दी टिप, सो बिल्कुल पेरिफेरी में ये रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी फ्लोयम, अल्टीमेटली इट विल बी ऑल्सो डिसअपेयर। जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ना तो प्राइमरी फ्लोयम भी क्रश हो जाता है, कुछ पार्ट सेकेंडरी फ्लोयम का ही क्रश हो जाता है, ओनली क्या नजर आती है, सेकेंडरी जाइलम नजर आता है, ये फ्लोयम भी क्रश हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा जब अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो बहुत बड़े लार्ज वुडी एरियाज में होता है, तो उस वक्त हम कह देते हैं जो वुड है ना दैट इज डेफिनेटली सेकेंडरी जाइलम, वो एक्चुअल में क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो अभी हमने देखना है कि ये जो कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक बना, इससे सेकेंडरी फ्लोयम बाहर की तरफ काटा और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ डिवाइड किया। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ सेल्स दे आर इन डिवाइडिंग कंडीशन, तो ये अंदर की तरफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं। सेकेंडरी जाइलम इज मोर formed on inner side as compared to the secondary phloem that is formed on the outer side because of some hormonal conditions might be occurring in plants, कि बाहर की तरफ डिवीजन कम होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, जिसके कारण सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा बनता है, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है, ठीक है। तो ये डायमीटर इंक्रीज इस तरह से होता चला जाता है, ठीक है। तो एट वन पार्ट यू हैव टू कंसीडर लाइक दिस कि किस तरह से ये डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। अब हमने ये वाली रेज बतानी है कि ये जो व्हाट आर दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब ये कैसे बनती है ये भी हम देखते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। तो अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो कैम्बियम के बीच में कौन सी है, प्राइमरी मेडुलरी रेज, वही मेरिस्टेमेटिक बनी ना, वही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जब उनमें डेवलप होगी ना प्राइमरी मेडुलरी रेज में, तो दो तरह की सेल्स बनी। तो फर्स्ट सेल्स दे आर फॉर्म दी रे इनिशियल्स, ये मेरिस्टेमेटिक है, एंड सेकेंड आर दी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। विद द हेल्प ऑफ ब्लैक आई शुड राइट, आई नो दैट ग्रीन इज नॉट very much visible on the blackboard. These are fusiform initials and they are spindle shaped. ये spindle shape long होती है ना, longs and spindle shaped, ठीक है। और these are ray initial isodiametric oval और short cells की बनी होती है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये दोनों ही कहाँ से डेवलप हुई सेल्स, मेडुलरी वाले रेस वाले पार्ट से, यानी कि दो जो लेटरल मेरिस्टम के बीच में मेडुलरी रेस थी ना, उनके बीच में ये डेवलप हुई। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, व्हाट दे हैव फॉर्म, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल विल कट ऑफ टू फॉर्म दी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोयम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोयम, ठीक है। एंड रे इनिशियल दे विल बी फॉर्मिंग दी, कैसे बनाएंगे रे इनिशियल, दे फॉर्म दी one cell thickness or two cell thickness rays and they are forming the secondary medullary rays in between these primary and secondary xylem and phloem, secondary xylem and secondary phloem, and these are forming secondary medullary rays,
secondary medullary rays are formed in between the secondary xylem एंड सेकेंडरी जाइलम में तो जाइलम रेज कहलाएंगी, सेकेंडरी फ्लोएम में होगी तो वो फ्लोएम रेज बोलेंगे, और कलेक्टिवली वी विल बी कॉलिंग देम सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो ये रेज की लेंथ भी कैसे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। बाद में ये अराइज होंगी, और एक्चुअल में कहाँ से बनी थी, प्राइमरी मेडुलरी रेज में से। उसमें से कुछ जो सेल्स एक्टिवेट हुई थी ना, यानी कि आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जो सेल्स थी ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। फर्स्ट वाज रे इनिशियल, जो कि थोड़ा लेस अमाउंट में थी और सेल्स भी छोटी छोटी थी, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जिन्होंने क्या बनाना था, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोयम, ठीक है। तो इस तरह से ये रेज, सेकेंडरी रेज आर फॉर्म्ड इन बिटवीन, एंड व्हाट इज देयर फंक्शन फॉर रेडियल कंडक्शन, साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए बनती है, और डायमीटर इंक्रीज होता चला जाता है अंदर से, एंड जितना ज़्यादा डायमीटर इंक्रीज होगा अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, प्राइमरी जाइलम तो ये देखो छोटा सा इंटैक्ट रह गया पित की तरफ, दिस इज ए प्राइमरी जाइलम, ये इट विल रिमेन इंटैक्ट, थोड़ी देर के लिए इंटैक्ट रहता है प्राइमरी जाइलम, बट प्राइमरी फ्लोएम इज अल्टीमेटली लॉस्ट, तो प्राइमरी जाइलम इज रिमेनिंग इंटैक्ट इन द सेंटर, इन सेंटर थोड़ा सा नजर आ रहा है ना, but primary phloem as well as some part of the secondary phloem they completely get crushed जब अंदर से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, they all get crushed, secondary phloem they all get crushed, ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का अंदर से, और वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में किस तरह के डिविजन्स काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिवीजन, वन इज पेरिक्लाइनल विच इज कॉल्ड द एडिटिव डिवीजन, एडिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, एंड इट फॉर्म्स दी, व्हाट इज फॉर्म दी, इट फॉर्म्स दी गर्थ, डायमीटर को इंक्रीज करने में, ठीक है, डायमीटर जितनी ज़्यादा विड्थ इंक्रीज होगी ना, दैट इज ड्यू टू दी पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है, किसके कारण, डायमीटर इंक्रीज होगी, एंड दिस डिवीजन ऑकर टू दी फ्रॉम दी ऑकर्स पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और सेकेंड होते हैं मल्टीप्लिकेटिव और एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनर एट राइट एंगल टू दी बॉडी, एंटीक्लाइनल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन, डायलेशन चौड़ाई के लिए होते हैं, और पेरिक्लाइनल डिवीजन दे आर एडिटिव डिवीजन, दे गो ऑन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर इंक्रीज करते हैं, और एंटीक्लाइनल डिवीजन से डायमीटर इंक्रीज होता है। दो तरह के ये डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं दैट आर बीइंग परफॉर्म बाय दीज टू काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। और मेडुलरी रेज क्या होती हैं, दे आर यूनिसीरिएट, वन सेल थिक भी होती हैं और 2 to 3 सेल थिक भी होती हैं, ठीक है, जिसके कारण सम सेल्स दे आर वेरी नैरो एंड सम्स दे अपीयर ए लिटिल बिट ब्रॉडर इन नेचर, कुछ ब्रॉडर नेचर की नजर आती हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ दैट ऑकर्स फ्रॉम दी इनर साइड। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ से व्हाट हैपन्स व्हेन द ग्रोथ ऑकर्स, जब इपीडर्मल सेल्स क्रश हो जाती हैं, और किस तरह से जब डायमीटर इंक्रीज करता है। सेकेंड पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज ए स्प्रिंग वुड एंड व्हाट इज एन ऑटम वुड। ऑफ कोर्स इट इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही होती है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें डार्क और लाइट पैचेस नजर आ रहे हैं, ऑल दे आर फॉर्मिंग दे आर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सीजनल एक्टिविटीज। वो क्या होते हैं दैट वी सी नाउ।